हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री में। आज की वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले मैटर के बारे में हम लोग जानेंगे। आपने मैटर के बारे में पहले पढ़ रखा है कि जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम मैटर बोलते हैं। जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसमें कुछ वेट हो उसे हम मैटर बोलते हैं। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि मैटर दो तरह का होता है, एक प्योर और दूसरा इम्प्योर। इम्प्योर कहने का मतलब मिक्सचर, मतलब कुछ चीज़ का मिलावट हो उसे हम मिक्सचर बोलेंगे, और प्योर मीन्स शुद्ध, और मिक्सचर कहने का मतलब मिश्रण। मिश्रण को इंग्लिश में हम मिक्सचर कहते हैं। अब है प्योर। प्योर जो सबस्टांस होता है वो दो भागों में बांटा रहता है, पहला एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। प्योर सबस्टांस दो भागों में बटा रहता है, पहला एलिमेंट दूसरा कंपाउंड। और फिर से एलिमेंट को तीन भागों में बांटा गया है, पहला मेटल दूसरा मेटालॉइड तीसरा नॉन मेटल। पहला मेटल दूसरा मेटालॉइड तीसरा नॉन मेटल, ये तीन कैटेगरी है एलिमेंट का। कंपाउंड का कोई कैटेगरी नहीं। कंपाउंड का हिंदी में कहते हैं यौगिक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो, कंपाउंड को हिंदी में कहते हैं यौगिक। अब आते हैं मिक्सचर, इट मीन्स इम्प्योर। इम्प्योर कहने का मतलब कुछ ना कुछ मिला हो। मिक्सचर जो दो तरह का होता है, पहला होमोजीनियस होगा और दूसरा हेट्रोजीनियस। पहला होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहला होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। अच्छा, ऐसे नहीं तो समझो, पहले भूल जाओ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। आप एक ले लो सुनील मिक्सचर, जो आपके एरिया में फेमस है, बिहार के एरिया में सुनील फेमस है। सुनील मिक्सचर ले लो और एक ले लो कोको कोला। देखोगे कि कोको कोला का जो कलर है एकदम सेम रहता है, तो मिक्सचर लेकिन एक ही कलर का दिखता है। ऐसा लगता नहीं है कि उसमें कुछ मिलावट हो, लेकिन वो एक तरह का मिक्सचर है। लेकिन आप खाने वाला मिक्सचर को देखो तो उसमें एकदम दिखता है कि क्या क्या मिला हुआ है। तो ऐसे दो तरह का मिक्सचर होते हैं, पहला होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। डिटेल में हम लोग जानेंगे थोड़ी देर के बाद। ये कोई आइटम है ऐसा, ए कोई एटम है। अगर हम देखें तो एक ए एटम है और एक बी एटम है, तो बी ग्रीन वाला को मान लेते हैं और ए ऑरेंज वाला। तो यहाँ पे देखेंगे कि दो तरह का एटम है। ठीक है, एक ए है और एक बी है, और यहाँ पे केवल ए एटम है, बस ए एटम है। तो हम बस इतना बताना चाहते हैं कि कुछ है नहीं। कंपाउंड जो मोर देन वन एटम से मिलकर के बनता है और एलिमेंट केवल एक एटम से मिलकर के बना होता है, बस यही बताना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि एलिमेंट को डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, चाहे तो आप केमिकल प्रोसेस यूज़ कीजिए या फिज़िकल प्रोसेस। आप एलिमेंट को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं है। इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर केमिकल प्रोसेस कुछ लगा दे, कुछ केमिकल ऐड कर दे, तो डिवाइड हो सकता है, अलग अलग बट सकता है। अगला पॉइंट है कि एलिमेंट 118 ही है। अब तक एलिमेंट 118 ही है, लेकिन कंपाउंड कितना है वो हमें मालूम नहीं है। नो लिमिट, कुछ लिमिट नहीं है। 118 केवल एलिमेंट है, लेकिन कंपाउंड के बारे में कोई लिमिट नहीं है कितना ये बन सकते हैं। तो यहाँ से आपने समझ गया होगा एलिमेंट किसे बोलते हैं और कंपाउंड किसे बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्या होता है? पहला होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, तीसरा होता है मेटालॉइड। पहला धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। तीन तरह का एलिमेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटल किसे बोला जाता है? मेटल, a solid material which is typically hard, shiny,
मैलेबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हार्ड होंगे, मजबूत होंगे, मैलेबल, डक्टाइल और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, उन्हें हम मेटल कहते हैं। ये हमने रट रखा है क्लास 8 में। अब ये डिफिनेशन रट रखा है, तो जैसे हम कहते हैं कि हार्ड होते हैं, ठीक है, मेटल हार्ड होता है। चलिए इसका एक एक्सेप्शन हम बताते हैं। अगर आप एक सोडियम लीजिएगा, सोडियम एक मेटल है, अगर इसको आप चाकू से काटिएगा तो ईज़िली एकदम कटेगा, एकदम ईज़िली कटेगा। अब सोच करके बताइए, अगर मेटल, सारे मेटल हार्ड होते तो क्या कट जाते? नहीं। कुछ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो एक अच्छा सा एग्जांपल है ग्रेफाइट, जो आपके पेंसिल में होता है। पेंसिल एक ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी इसमें करंट पास होता है। तो एक्चुअल में सही डेफिनेशन क्या है, ज़रा आते हैं, गौर फरमाते हैं इस पे। द सबस्टांस विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, द सबस्टांस विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहने का मतलब टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। लूज़ कहने का मतलब, जैसे आप एक एग्जांपल लो सोडियम का। सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Na+ हो जाता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को, इसी टेंडेंसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। अब है कि दे आर जनरली हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल। इसके बहतम कक्षा में या तो एक इलेक्ट्रॉन होंगे, या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। कहने का मतलब मेटल हम उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे उसे हम मेटल कहते हैं। और मेटल के आउटरमोस्ट सेल में कितना होंगे, या तो एक इलेक्ट्रॉन होंगे, या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। बस, या तो एक इलेक्ट्रॉन, या 2 इलेक्ट्रॉन, या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ से हमने समझा मेटल के बारे में। अब आते हैं नॉन मेटल क्या होता है। नॉन मेटल जस्ट इसका उल्टा होगा। द सबस्टांसेस विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नहीं, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। कहने का मतलब जो अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। जैसे फ्लोरीन लेते हैं, फ्लोरीन का टेंडेंसी है कि एक इलेक्ट्रॉन वो गेन कर सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन किया तो F- बना लेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन है, हम अगर लेते हैं तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो O-2 बना लेगा, ठीक है। इसकी हम डिटेल कॉन्सेप्ट नेक्स्ट चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल में देंगे, जो वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। तो चलिए पहले इस पे चलते हैं, थोड़ा सा काम था, हमने बता दिया है। अब इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन लेता है, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया, बोलो, तो F- बना लिया। अगर F- बना लिया, इसकी टेंडेंसी हो गई ना इलेक्ट्रॉन गेन करने की, टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो क्या कहेंगे, उसको नॉन मेटल कहेंगे। और इसके अगर आउटर मोस्ट सेल, बहतम कक्षा में देखा जाए, तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 5 होंगे, या 6 होंगे, या 7 होंगे, या 8 होंगे, यानी 4 से लगभग 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, समझ आया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो पहला प्रॉपर्टीज़ है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स मेटल होंगे, कुछ नॉन मेटल होंगे, और कुछ मेटालॉइड होंगे। एग्जाम्पल दे रखा है हमने, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब मेटल है। H2, हाँ, गौर करने वाली बात है कि H2O2 ये डायटोमिक गैस है। नेक्स्ट अभी डायटोमिक आने वाला है, अभी बस ऐसे बता देते हैं। H2 और O2 कैसा गैस है, डायटोमिक गैस है।
हीलियम हो गया, सल्फ़र हो गया, ये सब जो है नॉन मेटल है। कुछ मेटालॉइड भी दिया हुआ है, मेटालॉइड जैसे आर्सेनिक दिया हुआ है, सेलेनियम, टैलियम, जर्मेनियम दिया हुआ है। अब है नेक्स्ट चलते हैं, एटॉमिसिटी एक वर्ड आता है। एटॉमिसिटी क्या होता है? एटॉमिसिटी कहने का मतलब नंबर ऑफ एटम, जितने भी एटम प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में उसी को हम एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे अगर एक ही एटम प्रेजेंट है, मान लेते हैं कि सिल्वर का है या सोडियम का है, कुछ भी एक ही एटम प्रेजेंट है तो उसको हम मोनो एटॉमिक कहेंगे। ठीक है। अगर दो एटम प्रेजेंट है, दो एटम बोलने का मतलब H2 O2 N2, दो एटम है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो एटम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो एटम, नाइट्रोजन नाइट्रोजन दो एटम, इन सब सारे जो दो एटम प्रेजेंट हैं उनको हम बोलेंगे डायटोमिक गैस। तो यहाँ से आपको डायटोमिक गैस नहीं, एलिमेंट, यहाँ से आपको डायटोमिक एलिमेंट समझ आया होगा। अगला है पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में कुछ नहीं होगा, दो से ज़्यादा होगा। जैसे आप ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे, O3 बनाता है। O3 कहने का मतलब ओजोन बना लेता है। ओजोन में 3 एटम, दो से ज़्यादा है ना, अपना मतलब बस दो से ज़्यादा। अगर दो से ज़्यादा हुआ तो हम उसको बोलेंगे पॉलीएटॉमिक एलिमेंट। उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीएटॉमिक एलिमेंट। अगर एक रहा तो क्या बोलोगे? मोनो एटॉमिक एलिमेंट। दो रहा तो क्या बोलेंगे? डायटॉमिक एलिमेंट। तीन रहा तो क्या बोलेंगे? पॉलीएटॉमिक एलिमेंट। तीन वाले में आ जाएगा O3 P4 S8। ठीक है। सब बहुत सारे हैं, एक बहुत कॉमन है जो आप लोग जानते हैं, ओजोन। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आता है अपना मिक्सचर। मिक्सचर किसे बोलेंगे? मिक्सचर बस दो चीज़ को मिला दो ना, दो कंपोनेंट को मिला दो। मान लो कि एक कोई कंपोनेंट है और आप कोई और ले लेते हैं। सपोज़ मानते हैं कि आपने, इसको मैं रेड कलर से शो कर देता हूँ, एक कंपोनेंट आपने लिया तो एक तरह का मिक्सचर हो गया। मिक्सचर हो गया। एयर एक एग्जांपल, चलो एयर बहुत इजी एग्जांपल है। एयर में क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैस होता है, बोलते हो ना, मिक्सचर ऑफ गैस होता है। तो वो भी एक तरह का क्या है? मिक्सचर है। वो भी एक तरह का मिक्सचर है। तो यहाँ से हमने जाना कि दो चीज़ों को मिला दो, दो चीज़ों को मिला दो या फिर दो से अधिक चीज़ों को मिला दो, वो चीज़ क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा। वो सबस्टांस क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा। अब हम मिक्सचर को डिटेल स्टडी में पढ़ेंगे। मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं? मिक्सचर एक होमोजेनियस होता है और एक हेट्रोजेनियस होता है। होमोजेनियस होता है और एक हेट्रोजेनियस होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर हैज़ अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एक वर्ड आया, इसको अभी हम रहने देते हैं और आगे समझते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इन द मिक्सचर। क्या लिखा हुआ है? डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इन द मिक्सचर, मतलब डिफरेंट अगर मॉलिक्यूल मिल ही गया तो वो चीज़ तो मिक्सचर कहलाएगा ना। इतना समझेंगे। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाएगा तो वो चीज़ तो मिक्सचर कहलाएगा ना। तो चलो उसको हमने मिक्सचर कह दिया। अब एक वर्ड आता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो हम उसको बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। यूनिफॉर्म कहने का मतलब, चलिए देखते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं। एक यूनिफॉर्म का आ गया है। चलिए पहले हम ब्लू वाले को ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो कैसे मॉलिक्यूल सजाया हुआ है? ए मॉलिक्यूल, फिर बी मॉलिक्यूल, फिर ए मॉलिक्यूल, फिर बी मॉलिक्यूल, फिर ए मॉलिक्यूल, फिर बी मॉलिक्यूल, ए मॉलिक्यूल, फिर बी मॉलिक्यूल। मतलब एकदम यूनिफॉर्म है। कहने का मतलब इधर उधर नहीं है। अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो देख लीजिए नॉन यूनिफॉर्म में कैसा रहेगा। पहले ए पूरा डाला गया है, फिर बी, थोड़ा सा बी, फिर भी, मतलब किधर ए है किधर बी है पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। तो मैं क्या समझा रहा हूँ थोड़ा देखते हैं। यूनिफॉर्म कहने का मतलब कि मॉलिक्यूल मिक्स इस तरह से हो जाएगा कि हमें
पता नहीं चलेगा कि एक से अधिक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल जैसे इसको ले लेते हैं पेप्सी कोला को। पेप्सी कोला जो कोको कोला है बहुत सारे सबस्टांस से मिलकर के बना होगा, लेकिन आप कलर देखो तो बस एक कलर ही दिख रहा है। बहुत सारा चीज़ तो मिला हुआ है, बहुत सारा सबस्टांस मिला हुआ, लेकिन एक ही हमें कलर्स मिल रहा है, एक कलर मिल रहा है। तो ऐसे को हम कहेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए। अब हम एग्जांपल लेते हैं अल्कोहल एंड वाटर। आप अल्कोहल प्लस वाटर मिला दो, अल्कोहल को वाटर के साथ मिला दो, पता नहीं चलेगा कि अल्कोहल है या वाटर है। अल्कोहल नहीं समझते हो तो छोड़ दो। अल्कोहल के जगह पे आप जो नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए जो यूज़ करते हो उसको वाटर में मिला दो। वाटर में मिला दो, क्या पता चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, उसके मॉलिक्यूल के बीच में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इस वजह से वो मिक्सचर हमें ऐसा लगता है कि वो एकदम एक ही मॉलिक्यूल से बना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मॉलिक्यूल अगर मिक्स हो रहा है तो उसे हम मिक्सचर बोलेंगे, और मिक्सचर में हमेशा एक से अधिक रहेंगे, ठीक है। और इसका अगर होमोजेनियस, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वैसे को कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। तो अब चलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की ओर। आप ये वाला समझ गए होंगे, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब आइए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में नॉन यूनिफॉर्म, अगर आप यूनिफॉर्म समझ गए होंगे तो नॉन यूनिफॉर्म समझ ही गए होंगे। अगर ऑयल को वाटर के साथ मिला दो और क्या करो, अल्कोहल के साथ वाटर को मिला दो, अल्कोहल वाला पता नहीं चलेगा, लेकिन ऑयल वाटर वाला पता चलेगा। वो इसलिए पता चलेगा क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ। अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो वैसे को हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस आपको समझ में आया होगा। हेट्रोजीनियस अगर आपको एग्जांपल देखना है तो ऑयल एंड वाटर को अभी भूल जाओ और याद करो सुनील मिक्सचर। सुनील मिक्सचर को याद करो और देखो सुनील मिक्सचर। इसका आप एक एक पार्ट बता सकते हो कि कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट नहीं है, मतलब अपने हाथों से अलग अलग कर सकते हो। लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर में ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन देगा डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो चलिए देख लेते हैं। वैसे आपको तो लिखना ही है कॉपी में। होमो का मतलब होता है सेमनेस और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। होमो का मतलब सेम और डिफरेंट होता है हेट्रो का मतलब। अगला पॉइंट है द होमोजेनियस मिक्सचर हैज़ द सेम यूनिफॉर्म अपीयरेंस और कंपोजिशन थ्रोज आउट, और हेट्रोजेनियस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ विजिबल डिफरेंट सबस्टांस और फेज। देखिए दोनों लाइन का मतलब ये है कि हेट्रोजीनियस में विजिबल होते हैं सारा कुछ, सारा सबस्टांस विजिबल होते हैं। जो भी मिक्सचर है, सबस्टांस का मिक्सचर बन रहा है वो विजिबल होता है हेट्रोजीनियस में, लेकिन होमोजीनियस में ऐसा नहीं होता है। जैसे हम अगर कोको कोला की बात करें, तो कोको कोला में क्या सबस्टांस दिखता है? नहीं दिखता है। लेकिन अगर सुनील मिक्सचर की बात किया जाए तो सुनील मिक्सचर में दिखता है सारा सबस्टांस के क्या क्या मिक्स किया हुआ है। नहीं, सबसे पहले खाते होगे आप लोग, सबसे पहले बादाम के लिए दौड़ मारते होगे, तो ऐसा कुछ है। अगला है, इसमें हेट्रोजीनियस में तीनों फेज हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। लेकिन होमोजीनियस में जनरली सॉल्यूशन होगा ही, केवल सॉल्यूशन में ही ऐसा होगा। और हम एग्जांपल देखेंगे, सॉलिड का भी एग्जांपल देखेंगे और लिक्विड का भी देखेंगे, हेट्रो और होमो दोनों। अभी ये पॉइंट लिखा हुआ है लेकिन इसको हम गलत कर देंगे। कैसे गलत करते हैं थोड़ा आगे डिटेल में देखेंगे। बस कॉमनली लिखा हुआ है कहने का मतलब कि ज़्यादातर
ज़्यादातर, लेकिन हेट्रोजीनियस में सारा कुछ होगा, बहुत सारा कुछ मिलेगा। होमोजीनियस बहुत कम मिलता है। और तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर में हर चीज़ का एक एक एग्जाम्पल देख लेंगे। अगर होमोजीनियस के बारे में देखना है और हेट्रोजीनियस के बारे में, अगर दोनों सॉलिड हो, सॉलिड का होमोजीनियस मिक्सचर जो होगा, आप देखे होंगे स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सॉलिड होते हैं, लेकिन होमोजीनियस होता है। क्या होता है? होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस में होगा आयरन एंड सल्फर। आयरन एंड सल्फर को मिला दो तो हेट्रोजीनियस सब्सटेंस बनेंगे। अगला है सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड, क्या करो, NaCl को वाटर में मिलाओ, NaCl को वाटर में मिलाओ। NaCl दोनों क्या करेगा, घुल जाएगा, इस तरह से घुलेगा कि हमें पता नहीं चलेगा कि सॉल्यूशन वाटर का है या फिर NaCl का है। नेक्स्ट है आयोडीन को CCl4 में डाल दो। आयोडीन एक तरह का सॉलिड है, आयोडीन सॉलिड है और CCl4 लिक्विड है। जैसे आप NaCl देखें, NaCl क्या है, सॉलिड है और वाटर लिक्विड था, तो दोनों को मिक्स कर रहे थे। इधर आयोडीन को CCl4 में डालेंगे, CCl4 में डालेंगे तो क्या होगा, वो मिक्सचर इस तरह का तैयार होगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि उसमें कौन कौन सा सबस्टांस है। कहने का मतलब वो चीज़ क्या होगा, होमोजीनियस होगा। लेकिन अगर आप सल्फ़र को वाटर में मिलाओ तो हमें पता चलेगा कि वो हेट्रोजीनियस है। सल्फ़र को अगर वाटर में मिला दो तो क्या हो जाएगा, हमें पता चलता है। दूसरा है लिक्विड का। लिक्विड तो अभी ही बताएं, अल्कोहल एंड वाटर, बेंजीन एंड टॉलिन। अभी छोड़ दो, नाम ही केवल जान लो। अगर इसको नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखो, केवल ये लिख दो अल्कोहल एंड वाटर, क्योंकि आप अल्कोहल एंड वाटर को पढ़ रखा है। दूसरा है ऑयल एंड वाटर, अभी ही एग्जाम्पल दिए हैं ऑयल एंड वाटर का। गैस में केवल एयर होंगे और हेट्रोजीनियस में कुछ नहीं होगा। डैश का मतलब कुछ नहीं होगा, ठीक है। सॉलिड गैस में इधर नहीं होता है, होमोजीनियस में कुछ नहीं होता है, और हेट्रोजीनियस में होता है हाइड्रोजन गैस का केवल होता है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।